नमस्कार, मैं नंदू। स्वागत है आप लोगों का सो नंदू क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पोषण से संबंधित एक वीडियो को देखा था और आज पोषण से संबंधित एक और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट 1 को पहले देखें ताकि यह वीडियो आपको और आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे सीजीएल का विशेष ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं आज का टॉपिक, पोषण। पिछले वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा, जिसमें से देखा मंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या है क्लोरोफिल, क्या है क्लोरोप्लास्ट। उन सभी में कन्फ्यूजन दूर किया और कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं विषम पोषी। क्या होता है विषम पोषी? स्वयं पोषी में आपने क्या देखा? स्वयं पोषी वे सभी पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और आज पढ़ेंगे विषम पोषी। विषम पोषी वे सभी जीव जंतु, मनुष्य जो अपना खाना स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग विषम पोषी कहते हैं। तो विषम पोषी में पोषण कैसे होता है उससे हम लोग एक क्रम से सीरीज वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आपका सीजीएल का एग्जाम में साइंस आसानी से आप सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना मुंह में जाता है और मुंह में जाने से मुंह में लार होती है। मुंह में क्या होता है? लार होता है। और उस लार में होता है एंजाइम, जो एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है। एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। मुंह में दो प्रकार की एंजाइम होती है, एक आपका टाइलिन है और एक आपका एमिलेस है। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि आखिर हम लोग को पढ़ना किस तरह से है, ताकि जैसे से सीजीएल क्रैक हो सके। तो दरोगा का एग्जाम में पूछा था कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, टाइलिन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मुंह में दो एंजाइम होता है, एक टाइलिन होता है और एक एमिलेस होता है। तो अभी हमने समझा कि टाइलिन क्या होता है और एमिलेस क्या होता है। आपने देखा कि टाइलिन मुंह में और एमिलेस मुंह में पाए जाने वाले एंजाइम। इसके बाद खाना आपका ये ग्रासिका जो नली है, जिसको इंग्लिश में इसोफेगस कहते हैं, इस ग्रासिका नली के द्वारा खाना सर्वप्रथम आपका आमाशय में पहुंचता है। ये आमाशय, जिसको इंग्लिश में अस्टोमिक कहा जाता है। आमाशय में जैसे ही खाना पहुंचता है, वहां पे एक अम्ल रहता है, जिस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक ऐसा अम्ल है जो हम लोगों का पेट में स्वतः निर्माण होता है। तो ये जैसे ही खाना आमाशय में पहुंचता है, ये HCl अम्ल क्या करता है? खाना को अम्लीय बना देता है। खाना को अम्लीय बना देता है। इससे पहले एक सवाल, ये सवाल बार बार आता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो देखिए, भोजन का पाचन शुरुआत आपका मुंह से ही हो जाता है। टाइलिन और एमिलेस पाचन करना शुरू करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। पाचन मुंह से ही शुरू होता है। इसके बाद खाना कहाँ पहुंचा? आमाशय में पहुंचा। आमाशय में कौन सा अम्ल है? ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब समझेंगे इसका काम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? खाना को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? खाना को अम्लीय बनाता है। इसके बाद इसमें एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन भी एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय में रहता है और ये खाना को गीला करता है और उसको पचाता है और छोटा छोटा गीला करता है। और अमाशय में एक श्लेष्मा होती है। अमाशय में क्या होता है? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा का क्या काम है? ये देखिए, ये अमाशय है, तो ये अमाशय का भित्ति है। अमाशय का भित्ति है, तो इसी भित्ति के ऊपर एक परत होती है। इस परत को हम लोग कहते हैं श्लेष्मा। इस परत को क्या कहते हैं? श्लेष्मा। श्लेष्मा श्लेष्मा क्या होता है? ये जो आप अमाशय देख रहे हैं, अमाशय का ये भित्ति है और उसी भित्ति की एक लेयर होती है श्लेष्मा का। तो श्लेष्मा का क्या काम है? इसमें जो अम्ल होता है HCl, अमाशय में जो अम्ल होता है HCl, उस अम्ल से अमाशय का भित्ति का रक्षा करना। क्योंकि अम्ल जो होता है उस भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, ये अमाशय का भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ एक परत होता है श्लेष्मा, जो अमाशय की भित्ति को अम्ल से संपर्क बनाए नहीं रखता है, उसको तोड़ता है, संपर्क को तोड़ता है। तो आपने सीखा अम्ल। अब हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आपने देखा श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या काम है? अमाशय की भित्ति को अम्ल से रक्षा करना। आपने देखा पेप्सिन।
पेप्सिन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। और पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को पचाना। जैसे हम लोग सोयाबीन खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सभी में विशेष रूप से प्रोटीन पाया जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। और पेप्सिन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। चलिए, अभी तक खाना कहाँ पे आ गया है? आमाशय में आ गया है। प्रवेश कहाँ से किया था? मुंह से किया था। वहाँ टायरिन था और एमिलेज था। आमाशय से खाना पहुँचती है छोटी आंत में। ये देखिए, ये आमाशय के बाद खाना कहाँ पहुँचती है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में, जिसको लोग क्षुद्रांत कहते हैं, इस क्रम में क्या होता है? यहाँ पे अग्नाशय है। क्या है? ये आप जो फिगर देख रहे हैं, ये आपका अग्नाशय है। अग्नाशय से एक रस निकलता है, जिसको लोग अग्नाशय रस कहते हैं। वो खाना को क्षारीय बना देता है, क्योंकि आमाशय से जब खाना छोटी आंत में आता है तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण से खाना क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय रस निकलता है जो कि क्षारीय होता है और खाना को क्षारीय बनाता है। इसके अलावा अग्नाशय में 2 एंजाइम होता है। अग्नाशय में क्या होता है? 2 एंजाइम होता है। वो क्या है? एक आपका ट्रिप्सिन है और एक आपका लाइपेज है। एक आपका ट्रिप्सिन है और एक आपका लाइपेज है, जो कि अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। जैसा कि आपने देखा था, पेप्सिन जो आमाशय में था उसका भी काम था प्रोटीन को पचाना, और ट्रिप्सिन जो कि अग्नाशय में रहता है इसका भी काम है प्रोटीन को पचाना। इसके अलावा अग्नाशय में एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? वसा, जो कि लोग तेलीय पदार्थ जो भी सामान खाते हैं, चाहे वो घी हो चाहे और भी कुछ तेलीय पदार्थ हो, तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है, और ये होता कहाँ पे है? अग्नाशय में होता है। तो आपने देखा कि अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो ये भी सवाल आता है कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। तो लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इस क्रम में हम लोग आगे जाएंगे और आगे देखेंगे खाना आपका छोटी आंत में पहुंच चुका है। तो छोटी आंत में जैसे ही खाना पहुंचती है, तो छोटी आंत इस तरह की जो संरचना होती है, जिसमें हम लोग का खाना पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, इस तरह का जो अपशिष्ट रहता है, तो इसमें क्या होता है? खाना जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो छोटी आंत से भी कुछ रस निकलता है। आज छोटी आंत से जब रस निकलता है तो खाना का पूरी तरह से पाचन इस छोटी आंत में ही होता है। ये सवाल आता है कि हमारे शरीर में भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में आने से क्या होता है? अगर हम लोग प्रोटीन का खाना खाए हैं तो वो टूटता है, अम्ल में टूटता है। अगर खाना में कार्बोहाइड्रेट है तो छोटी आंत में आने के बाद पूरी तरह से ग्लूकोज में टूट जाता है। अगर हम लोग वसा जो है वो ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और इस प्रकार क्या होता है? खाना जो है यहाँ पे छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। वसा किस में टूटता है? वसा ग्लिसरॉल में टूटता है। तो हम लोग कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं और कितना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। इस तरह से, इस ढंग से अगर पढ़ते हैं तो सीजीएल निकालना काफ़ी आसान हो सकता है। खाना पहले मुंह में गया, वहाँ पे टाइलिन था और एमिलेज था। इसके बाद ग्रासिका में गया, ग्रासिका से आमाशय में गया, वहाँ पे एचसीएल था और पेप्सिन था। वहाँ से छोटी आंत में गया। इसी क्रम में अग्नाशय से आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज निकला, जो खाना को मतलब वसा को और प्रोटीन को बचाया। जब छोटी आंत में गया तो छोटी आंत की जो भी भित्ति होती है, इससे भी कुछ रस निकला और खाना को पूरी तरह से पचा दिया। तो ये सवाल बार बार आता है, खाना को पूरी तरह से कहाँ पचता है? तो वो छोटी आंत में पचता है। इसके बाद जब यहाँ खाना पच जाता है तो ये खाना चल जाता है बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, जिसको हम लोग कहते हैं बृहदांत। क्या कहते हैं? बृहदांत कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत है और इस बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। यहाँ बृहदांत में इस तरह से दीर्घरोम होती है। क्या होती है? दीर्घरोम होती है। इस तरह का मतलब जो होता है दीर्घरोम होता है, उंगली की तरह संरचना होती है। ये दीर्घरोम क्या करता है? जल को सोख लेता है, जल को सोखता है। इसके अलावा इस दीर्घरोम में वाहिकाएं होती है,
वाहिकाएं होती जो खाना ऊर्जा के रूप में इस दीर्घरोम के द्वारा फिर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसके बाद खाना क्या होता है, इस दीर्घरोम की मतलब बड़ी आंत जिसको लोग क्षुद्रांत कहते हैं, इसी से गुद्दा से होते हुए हमारे शरीर में पूर्णतः पाचन होता है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों के शरीर में खाना का पाचन किस तरह से होता है और किस तरह से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए एक बार पुनः फिर से उसको दोहराते हैं। सबसे पहले खाना मुंह में गया, मुंह में क्या था, टायरिन था और एमिलेस, ये दो एंजाइम था। उन्होंने खाना को तोड़ा और छोटा किया। इसके बाद ये ग्रासिका नली के द्वारा आमाशय में गया। आमाशय में लोग क्या पढ़े, सलिस्मा पढ़े, HCl पढ़े और एक एंजाइम पढ़े जिसका नाम क्या था, पेप्सिन था। इसके बाद खाना छोटी आंत में जाता है। इस क्रम में अग्नाशय से अग्नाशय रस और इसके अलावा ट्रिप्सिन और लैपेज, ये दो एंजाइम निकलता है जो लैपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तत्पश्चात खाना छोटी आंत में जाता है जहाँ खाना पूरी तरह से पच जाता है और इसके बाद बड़ी आंत के द्वारा जो है इसे शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो आगे देखिए, तो आज हमने सीखा पोषण जिसका टॉपिक था विषमपोषी, और इसी तरह से झारखंड सीजीएल का कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस हम लोग पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे इसी वीडियो में। ठीक हो, एंडिंग आप लिखिए।